यहाँ पे देखिए ऐसा होता है कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमें किसी चीज़ का टाइम नहीं होता। जिन्हें मेंस लिखना है वो भी यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, 3 दिन 4 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी ना जान की कोई वैल्यू समझता है, ना उनकी टाइम की कोई वैल्यू। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे अगर स्टूडेंट के साथ कोई भी ट्रेजेडी हो जाती है तो कोई सुनने वाला नहीं है। कोचिंग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, ना कोचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ना पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मैं आपके जरिए कहना चाहती हूँ कि स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यहाँ पे बनना बहुत ज़रूरी है। आप स्टूडेंट की हेल्थ की, एजुकेशन की, मेंटली, फिजिकली जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी ट्रेजेडी होती है, तो कम से कम एक सुनने वाली तो अथॉरिटी हो, एक बॉडी तो वो तो होनी चाहिए कि जहाँ आप जाके अपनी प्रॉब्लम तो रख सकते हो। एटलीस्ट कोई सुन तो ले, आप उसका सोल्यूशन निकालो ना निकालो, दैट इज़ द सेकंड स्टेप। पर यहाँ जो आप पिछले 3-4 दिन से देख रहे हो, यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप बताइए 100 सीट है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं आपको AIR 75 के अंडर तक IAS के लिए रैंक लानी होती है। अगर 100 सीट के हिसाब से भी देखा जाए तो 1 लाख बच्चा तैयारी करे, समझ में आता है। ये प्रचार प्रसार कर करके, एडवर्टाइजमेंट कर करके, आप देखेंगे पेपर हम पढ़ते हैं, रोज पेपर खोलेंगे, फर्स्ट पेज इनकी एडवर्टाइजमेंट से भरा रहता है। ये एडवर्टाइज कर करके उस 1 लाख को 10 लाख तक ले आते हैं और फिर अपनी सारी दुकानें चलाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे और आपकी तरह कॉमन है, वो बहुत बड़े लोग हैं। मुझे तो लगता है कि उन्हें आके मीडिया में बोल देना चाहिए। अब वो मुझे इस इंसिडेंट देखने के बाद से मेरा तो बिल्कुल भरोसा उठ गया, मैं आपको सच बता रही हूँ। और मेरा ये कहना है कि उन्हें आके ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दे देना चाहिए कि हम टीचर्स नहीं हैं, हम बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स हैं। क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स ही करते हैं। ये जितने भी करोल बाग हैं और मुखर्जी नगर हैं, ये सारे एरियाज़ जो हैं, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, इन्हें ये रियलाइज़ नहीं होता कि ये स्टूडेंट से ही चल रहा है। अगर कल को हम यहाँ आना बंद कर देंगे तो ये नहीं चलेंगे। हम ही हैं जो, ये एक तरह से आप कह सकते हो, ये सारी दुकानें खुली हैं, हम सारे कस्टमर हैं। हम आना बंद कर देंगे, ये भी नहीं चलेंगे। पर ये हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इनके लिए हमारी कोई अहमियत नहीं है। किसी की जान चली जा रही, कुछ क्राइम हो जा रहा, कुछ हो जाता है, ये कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। मैम देखिए, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। 3 दिन से ये बच्चे यहाँ बैठे हैं भूखे प्यासे, आपस में स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके अलावा और कोई इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है। अधिकारी आ रहे हैं, SP आ रहे हैं, DSP आ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, चले जा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा। कल रात को बात हुई तब भी पुलिस यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। यहाँ के स्टाफ मेम्बर्स जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, MCD वाले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। बात तो ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक सबकी है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट की है। उन लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, वहाँ पे क्या होता है, जहाँ भी इलीगल ज़मीन है, आप देखोगे, आपने भी न्यूज़ पे अपने चैनल पे चलाया होगा, 2 मिनट लगता नहीं है, तुरंत बुलडोज़र चलता है, सारी ज़मीन सब कुछ डिमोलिश हो जाता है। क्योंकि इनके पास पावर है, पैसा है, ये आम आदमी नहीं है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं डिमोलिश होंगी। आप कितनी भी डिमांड कर लो, ये डिमोलिश नहीं करेंगे, इलीगल कंस्ट्रक्शंस नहीं बंद होंगे। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है, वो सही डाटा नहीं दे रहे, एग्जैक्ट डाटा नहीं दे रहे, डाटा छुपाया जा रहा है, बच्चे बार बार ये कह रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी MCD की है, सफाई नहीं होती यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बारिश पहली बार हो रही है, पिछले 3 दिन से ये मैटर चल रहा था, 3 बार ऑनलाइन पोर्टल पे कंप्लेन है, आप जाके चेक करोगे आपको कंप्लेन मिल जाएगी। MCD रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही। तीसरी चीज़ है दिल्ली गवर्नमेंट। चौथी बात है, ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई भी अगर घटना होती है तो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को बोलती है, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को बोलती है, ब्लेम गेम चलने लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता है। तो मिला जुला के इन सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इन सब लोग को एक होकर एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं कि हम उनको ब्लेम कर रहे हैं, वो हमको ब्लेम कर रहे हैं। इन सबको एक होना चाहिए, एज अ वन कम्युनिटी इन एक्शन लेना चाहिए। मैम क्या लगता है, यहाँ पे हमने सुना स्टूडेंट्स भी अलग अलग बैठे हुए हैं, किसी का कुछ अलग मत है, किसी का कुछ अलग ओपिनियन है। स्टूडेंट्स में ही यूनिटी नहीं है, तो वो जो 5 बच्चे मरे हैं, हमें तो सिर्फ 5 बताया गया है और बच्चों को कह रहे हैं कि अभी बेसमेंट, हाँ आपको 5 बताया जा रहा है, एग्जैक्ट डेटा कोई नहीं, एग्जैक्ट डेटा कोई नहीं दे रहा, और बच्चों को बेसमेंट भी अभी तक किसी ने चेक नहीं करने दिया, ना फुटेज सामने। वो अंदर ही, जब एम्बुलेंस आई थी तब भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे, जबकि रात को 3 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, 3 से 4 एम्बुलेंस आई हैं। अगर 2-3 बच्चे होते तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर 2-3 बच्चे होते तो इतनी एम्बुलेंस नहीं आती और इतने घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता ही नहीं। तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है कि वो एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहे हैं। एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहे, मतलब आप भी मानती हैं कि कम से कम भी 10-15 बच्चे या फिर उससे भी अधिक बच्चों की मौत हुई है? बहुत बच्चे थे, क्योंकि जो लास्ट बच्चा आया है, जो लास्ट स्टूडेंट था, उसने खुद कहा कि मेरे बाद बहुत एस्पिरेंट्स थे अंदर। मैम उन जो बच्चे मरे हैं, आपके हिसाब से उन्हें न्याय में क्या मिलना चाहिए? पहली बात तो उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए, और ये बहुत कम कंपनसेशन दे रहे हैं। ये तो जस्टिसेबल है ही नहीं, जितना ये लोग डिमांड कर रहे हैं उतना तो वो दे ही नहीं रहे। उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए। साथ साथ वो एस्पिरेंट्स यहाँ पे क्यों आए थे? वो एस्पिरेंट्स गवर्नमेंट जॉब के लिए आए थे, तो उनके जो छोटे भाई बहन है या उनके घर में जो भी है, एज एक फैमिली मेम्बर को A ग्रेड या B ग्रेड जॉब मिलनी चाहिए गवर्नमेंट में, क्योंकि वो वही करने आए थे, वो अपना ड्रीम परस्यू करने आए थे। जब हम भी घर से आते हैं तो बहुत सारे सपने लेके साथ में आते हैं, और एक ने तो प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर
रखा था। अभी पटेल नगर में जो हुआ वो मेंस लिख रहा था लड़का, तो वो उन सबके फैमिलीज़ को कंपनसेशन मिलना चाहिए, साथ साथ एक गवर्नमेंट जॉब भी मिलनी चाहिए। मैम नेक्स्ट मंथ कई स्टूडेंट्स के मेंस हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम्स हैं, हाँ। फिर भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, बच्चों के कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, प्रशासन पुलिस वगैरह कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जिन्हें मेंस लिखना है, ये यहाँ पे देखिए ऐसा होता है कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमें किसी चीज़ का टाइम नहीं होता। जिन्हें मेंस लिखना है वो भी यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, 3 दिन 4 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी ना जान की कोई वैल्यू समझता है, ना उनकी टाइम की कोई वैल्यू। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे अगर स्टूडेंट के साथ कोई भी ट्रेजेडी हो जाती है तो कोई सुनने वाला नहीं है। कोचिंग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, ना कोचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ना पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मैं आपके जरिए कहना चाहती हूँ कि एक स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यहाँ पे बनना बहुत ज़रूरी है। आप स्टूडेंट की हेल्थ की, एजुकेशन की, मेंटली, फिजिकली जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी ट्रेजेडी होती है, तो कम से कम एक सुनने वाली तो अथॉरिटी हो, एक बॉडी तो वो तो होनी चाहिए कि जहाँ आप जाके अपनी प्रॉब्लम तो रख सकते हो, एटलीस्ट कोई सुन तो ले। आप उसका सोल्यूशन निकालो ना निकालो, दैट इज़ द सेकंड स्टेप। पर यहाँ जो आप पिछले 3-4 दिन से देख रहे हो, यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। मैम आप क्या मानती हैं कि दिल्ली का जो करोल बाग है, मुखर्जी नगर, ऐसे जो भी एरियाज़ हैं, क्या ये दूसरे कोटा बनते जा रहे हैं? बिकॉज वहाँ तो बच्चे मेंटल इश्यूज़ की वजह से सुसाइड करते हैं, पर यहाँ पर प्लानिंग के साथ में इलीगल कंस्ट्रक्शंस की वजह से बच्चों की मौत हो रही है। बिल्कुल डेफिनेटली बन रहे हैं। कोटा हब है, वहाँ पे बहुत बच्चे रहते हैं, 11-12 से बच्चे रहते हैं। मैं खुद कोटा में रही हूँ, मैं IIT JEE की स्टूडेंट्स रही हूँ, मुझे पता है वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ही बुरे ट्रॉमा से गुजरते हैं। बट वहाँ पे आप देखोगे कि जब इतनी सारी ट्रेजेडीज़ हुई हैं, उसके बाद वहाँ की पुलिस ने एक्शन लिया है। मुझे पता है वहाँ पे एक हैप्पीनेस वेलफेयर क्लब बना है, स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, योगा, मेडिटेशन, अपनी क्लासेस के साथ साथ वो ये चीज़ें भी कंपलसरी कर रहे हैं, जो कि एक प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया जाता है। और ये जितने भी करोल बाग हैं और मुखर्जी नगर हैं, ये सारे एरियाज़ जो हैं, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, इन्हें ये रियलाइज़ नहीं होता कि ये स्टूडेंट से ही चल रहा है। अगर कल को हम यहाँ आना बंद कर देंगे तो ये नहीं चलेंगे। हम ही हैं जो, ये एक तरह से आप कह सकते हो, ये सारी दुकानें खुली हैं, हम सारे कस्टमर हैं। हम आना बंद कर देंगे, ये भी नहीं चलेंगे। पर ये हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इनके लिए हमारी कोई अहमियत नहीं है। किसी की जान चली जा रही, कुछ क्राइम हो जा रहा, कुछ हो जाता है, ये कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। मैम कई ऐसे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बने बैठे हैं, पॉडकास्ट वगैरह में जाते हैं, और आज इतने 5 बच्चों की मौत हो गई, इतने बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हैं और उनका एक बयान अभी तक सामने नहीं आया। एग्जैक्टली मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत हूँ। और जो हैं हमारे खुद के जितने भी ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, मैं खुद उन्हें बहुत एडमायर करती थी, लेकिन पिछले 3 दिन से मैं देख रही हूँ ये बच्चे कुछ नहीं डिमांड कर रहे थे। ये बस इतना डिमांड कर रहे थे कि आप एज अ मॉरल सपोर्ट हमारे बीच में आ जाओ, एज अ सपोर्ट आप हमारे साथ खड़े रहो, कि हाँ हमें इतनी तसल्ली हो कि यू आर विद अस, आप हमारे साथ हो। वो सब पढ़ाते हैं, वो एथिक्स पढ़ाते हैं, 4 दीवारों के बीच में इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी सब पढ़ाते हैं, बट जब खुद पे अप्लाई करने की बात आ रही तो आज वो हमारे साथ नहीं है। मैम ऐसे कई टीचर्स हैं यहाँ 5 मिनट के लिए आते हैं, बच्चों को मैनिपुलेट करके जा रहे हैं पिछले 3 दिन। ये कुछ फैकल्टीज़ ऐसा कर रहे हैं, वो देखिए उनका सेल्फ इंटरेस्ट है, उन पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बात है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अगर आप सच में बच्चों के लिए कुछ फील करते हो, आप आते यहाँ बैठते, उनकी प्रॉब्लम सुनते और आगे के लिए सोल्यूशंस निकलवाते। और जो भी यहाँ के जो बड़े बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे और आपकी तरह कॉमन है, वो बहुत बड़े लोग हैं। मुझे तो लगता है कि उन्हें आके मीडिया में बोल देना चाहिए। अब वो मुझे इस इंसिडेंट देखने के बाद से मेरा तो बिल्कुल भरोसा उठ गया है, मैं आपको सच बता रही हूँ। और मेरा ये कहना है कि उन्हें आके ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दे देना चाहिए कि हम टीचर्स नहीं हैं, हम बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स हैं, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स ही करते हैं। तो उन्हें एक ये टैग मिल जाना चाहिए। आज से पहले हम सुनते थे मैम कि शिक्षा जो है, नॉलेज जो है, गेन करने का तरीका होता है, और आप कह रही हैं कि वो बिजनेस टाइकॉन्स है, इसका मतलब तो यही हुआ कि वो शिक्षा को बेच रहे हैं। वो बिल्कुल बेच रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ के फीस के लेके कोई लॉ नहीं है। पिछले 1 साल में फिर 50,000 फीस बढ़ा दी। और ये भी नहीं है कि ये एक क्लब करके फीस लेते हैं, 2 लाख 3 लाख फीस ले जा रही है, नाजायज़ तरीके से एकदम फीस ले रहे हैं। GS की अलग फीस लेंगे, ऐसे की अलग फीस लेंगे, करंट अफेयर्स की अलग फीस लेंगे, टेस्ट सीरीज़ की अलग फीस लेंगे, हर चीज़ की अलग, CSAT क्लासेस की अलग अलग फीस लेंगे। सारे चीज़ों को इंक्लूड करके एक लिमिटेड फीस के लिए भी लॉज होने चाहिए, बहुत गलत तरीके से। और फीस ले लेके नए नए इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। आप बताइए 100 सीट है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, आपको AIR 75 के अंडर तक IAS के लिए रैंक लानी होती है। अगर 100 सीट के हिसाब से भी देखा जाए तो 1 लाख बच्चा तैयारी करे, समझ में आता है। ये प्रचार प्रसार कर करके, एडवर्टाइजमेंट कर करके, आप देखेंगे पेपर हम पढ़ते हैं, रोज़ पेपर खोलेंगे, फर्स्ट पेज इनकी एडवर्टाइजमेंट से भरा रहता है। ये एडवर्टाइज कर करके उस 1 लाख को 10 लाख तक ले आते हैं और फिर अपनी सारी दुकानें चलाते हैं यहाँ पे।